नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एटीट्यूड क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जो काफी कंफ्यूजन का विषय रह चुका है। जी बिल्कुल, आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा और शायद मेरे बैकग्राउंड में भी आपको दिख रहा होगा कि आज का जो टॉपिक है वो है कि अदालत में जो जज होते हैं लकड़ी के बने हथौड़े का इस्तेमाल आखिर क्यों करते हैं। आज मैं आपको इस विषय पर विस्तार में जानकारी दे दूं। तो सबसे पहले इसकी जानकारी की शुरुआत करें, वीडियो की शुरुआत करें, उसमें हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कि क्यों हम लकड़ी के हथौड़े को इस्तेमाल करें, अपने जो कोर्ट होते हैं उसमें क्यों इस्तेमाल करें। तो इसकी कहानी जो शुरुआत हुई थी वो इंग्लैंड से हुई थी। आप लोगों ने टीवी सीरियलों में भी देखा होगा कि जो जज रहते, टीवी सीरियल हो जाए या फिर सिनेमा हो जाए, कोई भी आपने कहीं पर भी क्या होगा देखा होगा, या फिर रियलिटी में भी हो सकता है, जाके कोर्ट आपको मौका मिला होगा तो देखे होंगे कि जज वहां के क्या करते हैं, लकड़ी से बने हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अब ये प्रचलन काफी कम हो गया है, लेकिन फिर भी इसकी जानकारी हम देते हैं। ये जो परंपरा थी इंग्लैंड में शुरू हुई थी। वहां अक्सर मकान मालिक और किराएदारों के बीच झगड़ा होते रहता था और दोनों अपने झगड़े को लेकर वहां के उच्च न्यायालय में पहुंचते थे। और दोनों जैसे ही उच्च न्यायालय में पहुंचे तो ऐसा माहौल बनाते थे दोनों जैसे मछली बेचना। दोनों अपना पक्ष रखते थे, वो एक दूसरे के बातों को बिना सुने हुए क्या करते थे, दोनों अपनी बातों को एक साथ रखते थे। इस तरह से वहाँ के जो कोर्ट होते थे, न्यायालय होते थे, वहाँ काफी शोरगुल होते थे और वहाँ के जज इनको शांत कराने के लिए लकड़ी के बने तख्ते को हाथों से पीटते थे, जिनसे उनके हाथों में, वहाँ के जज के हाथों में काफी सूजन आ जाता था, सूजन चोट वगैरह लग जाती थी। तो बाद में उन्होंने क्या किया कि सोचा कि नहीं, इस हाथों से पीटने के बजाय हम इसको किसी हथियार से पीटें। तो हथियार के रूप में उन्होंने क्या लिया, लकड़ी का बना हथौड़ा लिया, क्योंकि माना जाता है कि हथौड़ा निर्माण और सुधार का प्रतीक है और साथ ही साथ शक्ति का भी प्रतीक है। निर्माण, छोटे हथौड़े से हम अक्सर निर्माण के कार्यों को निर्माण करते हैं, किसी चीज के निर्माण करने में उपयोग करते हैं, और बड़े हथौड़े को शक्ति के रूप में, यानी बड़े हथौड़े से किसी को चोट वगैरह पहुंचाना हो तो बड़े हथौड़े से, हालांकि वो भी निर्माण में यूज किया जाता है। तो शक्ति का प्रतीक है, निर्माण का प्रतीक है, सुधार का प्रतीक है, इसलिए हथौड़े को यूज किया गया। अब सवाल उठता था कि किसी भी लकड़ी से हथौड़े को बना के यूज किया जा सकता है, तो नहीं। उन्होंने, वहां के जज ने कहा कि सबसे हल्की लकड़ी लाएं। तो सबसे हल्की लकड़ी वहां उस समय गेवेल का एक पेड़ हुआ करता था। गेवेल के पेड़ जो होता था वहां, उसकी लकड़ी काफी हल्की होती थी। और ये जो लकड़ी के बने हथौड़े होते हैं ना, वो भी गेवेल, उनको भी गेवेल ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो गेवेल के पेड़ से प्राप्त हुए हैं और गेवेल का जो वजन होता है उसकी लकड़ी का काफी हल्का होता है। और उसका इस्तेमाल करने से जज क्या करते, उनके हाथों में सूजन वगैरह भी क्या है आने से वो बच जाते थे। और सूजन आने से जब बच जाते हैं तो क्या, उसका इस्तेमाल वो आसानी से क्या करते हैं करके कोर्ट के माहौल को क्या करते हैं, शांत आखिर वो करा लेते हैं। तो वो जो लकड़ी के हथौड़े इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि लकड़ी जो होता है वो आपका गेवेल का बना होता है और गेवेल काफी हल्का पदार्थ होता है और हल्के होने के कारण उनका इस्तेमाल वो आसानी से कर लेते हैं। और इसलिए भी करते हैं क्योंकि आपका हथौड़ा क्या है, हथौड़े की जगह घंटी भी वो ले सकते थे, लेकिन घंटी नहीं लेते हैं क्योंकि घंटी का कोई उस समय मायने नहीं था। और बाद में जाके, हाँ घंटी का भी बाद में जाके मायने कुछ न कुछ हुआ है, लेकिन उस समय घंटी के कुछ मायने नहीं थे और उस समय घंटी वगैरह उतनी विकसित भी नहीं थी। इसलिए हथौड़े के लिया क्योंकि उस समय हथौड़े के बारे में ऐसी जानकारी थी कि हथौड़ा निर्माण और सुधार का प्रतीक है। तो चलिए, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इस टॉपिक पर काफी डिस्कस कर दिया है और इसकी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दिया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें ताकि वो भी इस जानकारी को जान सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा।